पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी के बाद आपको बताएं कि इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। प्याज 130 जबकि सेब 220 किलो फरोख्त किया जा रहा है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगी सबीन शहबाज। सबीन, सस्ते बाजार में महंगी चीजें बिक रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रात जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी की, लेकिन ये देखा जा रहा है कि उस कमी के बाद सस्ते बाज़ारों यहाँ मार्केटों कहीं पर भी अशरफ और नोश और भी जो बेसिक चीज़ें हों उनकी कीमतों में किसी भी किस्म की कमी जो है वो नहीं देखी जा रही। हर चीज़ की कीमत में मामूली इजाफा ही देखा जा रहा है। चीज़ों के रेट्स के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो है वो मैं एक सस्ते बाजार में मौजूद हूँ। इस सस्ते बाजार में जो गुज़िश्ता हफ्ते के रेट्स और आज के जो रेट्स हैं उसमें फ़र्क देखा जा रहा है। उस फ़र्क में सिर्फ इजाफा ही जो है वो देखा जा रहा है। अगर चीज़ों के रेट्स के हवाले से बात की जाए तो आज आप मार्केट में जो सस्ता मार्केट में जो आलू है वो 460 रुपये 5 किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते आलू जो है वो 370 रुपये 5 किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। दुकानदार ये कह रहे हैं कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी है, कोई इतनी कमी है नहीं कि चीज़ों की ये जो चीज़ें हैं इनकी कीमतें काबू में आ जाए, इनकी कीमतों में कमी जो है वो की जाए। हम शहरी जो है वो इस मामूली कमी को घोरना मजाक जो है वो करार दे रहे हैं। शहरी कह रहे हैं कि इतने हुकूमत ने 1.5 माह के अरसे में जो है वो तकरीबन 50 से ज़्यादा का जो पेट्रोल है वो महंगा किया, तो अब जब कमी की बारी है तो सिर्फ 8 रुपये पेट्रोल कम किया है। जो आवाम है वो ये मुतालबा करे कि निगरान हुकूमत जो है वो अब आवाम का सोचे, आवाम को रिलीफ दे और ये भूने मजाक जो आवाम से बंद करे। जी। कराची में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अदरक 1200, लहसुन 600 रुपये फी किलो तक पहुंच गया, जबकि प्याज और आलू की कीमतें भी 100 रुपये फी किलो से तजावुज़ कर गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानती हैं हमारी नुमाइंदा सोनिया खानजादा से। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई इंतहा तक पहुंच चुकी है और हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। इस वक्त हम एक सब्ज़ी फरोश के पास मौजूद है जहां सब्जियों की कीमतों को तकरीबन आग लग चुकी है। अदरक की कीमत की अगर हम बात करें तो अदरक की कीमत जो है वो पिछले हफ्ते में कुछ कम हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर बढ़ चुकी है और तकरीबन 1200 रुपये में फ़ी किलो अदरक जो है वो यहाँ मिल रही है। अगर मेरे कैमरामैन शाकिर सुलेमान दिखाएँ कि यहाँ पर जितनी सब्ज़ी रखी है इनमें से कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं है जो 100 रुपये से कम होगी। अगर लहसुन की बात करें जो कि आम हर खाने में डलता है वो भी 600 रुपये तक पहुंच चुका है। जबकि आलू और प्याज की कीमत की अगर मैं बात करूं जो कि नॉर्मली 30-40 रुपये में मिल जाया करते थे, आज इनकी जो कीमत है इसमें भी तकरीबन 40 रुपये का इजाफा हुआ है और प्याज की कीमत जो है वो 120 रुपये तक चली गई है और आलू की कीमत जो है वो 100 रुपये को क्रॉस कर चुकी है। इसी के साथ साथ लाल टमाटर जो है वो भी एक बार फिर से जो है वो महंगे हो गए और तकरीबन 140 रुपये तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आवाम का ये कहना है कि बड़े रिलीफ के दावे किए गए थे लेकिन कहीं हमें रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ना ही पेट्रोल की कीमत में कुछ कमी आती है और ना ही जो है वो सब्जियों की कीमतों में कोई कमी आती है कि हम घर में जो है वो दाल भी सुकून से पका के खा सकें। और अब आगे ऐसा इंतजाम लगता है कि शायद सूखी रोटी पे गुजारा करना पड़ेगा। जी। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम, सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ ना दे सके। सब्जियों की कीमतें आसमान पर। अदरक का सरकारी रेट 1125, लहसुन 470, प्याज 95 रुपये मुकर्रर, मगर आम बाजारों में दुगनी कीमत पर बिकने लगा। मौसमी सब्जियों के सरकारी निर्ख भी 150 रुपये से जायद। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे जुल्करनैन राना। जी जुल्करनैन। बिल्कुल, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है और सस्ते बाजार भी जो है शहरियों को रिलीफ नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात जो है बढ़ रही हैं। मैं इस वक्त मॉडल बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर सरकारी निर्ख इतने ज़्यादा हैं कि शहरियों की पहुंच से दूर है। अगर हम अदरक की बात करें तो अदरक का जो सरकारी रेट है वो 1125 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 1400 से 1500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो प्याज है उसकी सरकारी कीमत 95 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 130 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो टमाटर है उसकी सरकारी कीमत 85 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में जो है वो 120 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। जितनी भी मौसमी सब्जियां हैं उनकी जो सरकारी निर्ख हैं वो 120 से 140 रुपये से ज़ायद हैं, लेकिन आम मार्केट में जो 180 से 200 रुपये में जो फ़रोख्त हो रहे हैं। इस हवाले से शहरी खासे परेशान जो है दिखाई देते हैं। मॉडल बाज़ारों के हवाले से शहरियों का कहना है कि सरकारी निर्ख बहुत ज़्यादा हैं, इस पर रिलीफ जो है वो दिया जाए, जबकि आम बाज़ारों में जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फ़ाल ना होने से दुगनी कीमतों पर सब्जियाँ बिक रही हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ रही है। जी। अब आपको अपडेट करें, एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में मजीद इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान दूध, दही, दाल, मूंग और जलाने की लकड़ी समेत 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसी पर मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा फैसलाबाद GNN अब्दुल सबूर से।
शुक्रिया। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक भी रवां हफ्ते जो है 37.33% महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। प्याज, लहसुन समेत लकड़ी, दूध, दही समेत दीगर अशिया जो 14 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। प्याज की कीमत की अगर बात की जाए तो अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक प्याज की कीमत में रवां हफ्ते 17 रुपये फी किलो तक इजाफा किया गया है। ताहम अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 23 अशिया की कीमतें जो हैं वो मुस्तहकम रही हैं। ताहम फैसलाबाज ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने से आवाम महंगाई की चक्की में पिसके रह गए हैं। फैसलाबाद ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ महकमों के 56 अफसरान को जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात सौंपे गए थे, मगर तमाम के तमाम बेसूद साबित हो रहे हैं। हफ्तावार बाजार जो है वो भी महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। तो शहरियों की जानिब से इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इंतज़ामिया अपनी ही जारी करदा रेट लिस्टों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। जी। मुल्तान में मुतवसत तबके के लिए दाल पकाना भी मुश्किल हो गया। एक हफ्ते के दौरान दालों और चावल की कीमत में 20 से 30 रुपए तक इजाफा हो गया है। सफ़ेद चने की कीमत में 420 रुपए इजाफा हुआ और 450, जबकि चावल की कीमत में 350 से बढ़कर 370 रुपए का इजाफा देखने में आया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे सुहेब इकबाल। सुहेब, बताएगा कि स्टोर्स में ये दालें और दीगर चीज़ें कितने रेट्स पे बिक रही हैं? जी शुक्रिया। महंगाई की लहर है, थमने का नाम ही नहीं ले रही। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक भी महंगाई की लहर में रवां हफ्ते इजाफा हुआ है। ख़ासतौर पर दालों की बात करें तो दालों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। मतवसत तबके के लिए दालें पकाना और चावल पकाना भी मुश्किल हो गया है। सफ़ेद चने की बात करें तो एक हफ्ता कबल 420 था, अब 450 रुपये पर पहुंच चुका है। दाल मूंग की कीमत में भी 10 से 15 रुपये इजाफा हो गया है। चावल 350 से 370 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से इकदाम करें, जो शय खुदोनोश हैं वो सस्ती करें। दूसरी तरफ जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको फाल करें, क्योंकि एक दुकानदार जो है मनमाने नर्क जो है वो वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें माशी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस हवाले से जो है वो आमदन में इजाफे के जो ज़राए हैं उनमें इजाफा करे। दूसरी तरफ जो रिलीफ बाजार है वो दोबारा से कायम किए जाएँ ताकि उनको जो है वो सस्ती चीज़ें मिल सकें। जी। पेशावर में छुट्टी के रोज़ शहरियों ने नाश्ते की दुकानों का रुख कर लिया है। जहां पर कोई हलवा पूरी खा रहा है तो कोई अंडा पराठा खाकर लुत्फानंदोज हो रहा है। नाश्ते की दुकानों पर इस वक्त क्या गहमा गहमी नज़र आ रही है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैफ शेरानी से। जी शुक्रिया। सूबादार हुकूमत पेशावर में अब तो मौसम भी अच्छा हो गया है, ऊपर से इतवार का दिन है, तो ऐसे में जो नाश्ते के शौकीन हैं उन ही मकामात का रुख कर रहे हैं जहाँ पे मज़े के नाश्ते तैयार हो रहे हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर फुआरा चौक पर। आप ये मनाजिर देख सकते हैं, क्योंकि जो पेशावरी होती है वो इतवार के रोज़ लेट उठते हैं, स्कूल और दफातर को लोग नहीं जाते, तो ऐसे में जो इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हो कसीर तादाद में लोग जो है वो नाश्ते की दुकानों पर मौजूद है। कोई कर ले जाता है, कोई यहाँ पे कारा है, कोई चोलों की दुकान पर मौजूद है, कोई अंडा पराठे को तरजीह दे रहा है, कोई मलाई ले रहा है। जबकि इस वक्त ऐसे लोग भी है कि सिरीपाई की दुकानों पर मौजूद है। मुख्तलिफ यहाँ पे लजीज़ किस्म के जो नाश्ते हैं वो तैयार हो रहे हैं और लोगों का तांता बांधा हुआ है। जब हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि आज इतवार का दिन है, तो ऐसे में अपने बच्चों और फैमिली के साथ अगर लजीज़ नाश्ते न खाए तो ऐसे हो ही नहीं सकता। इस वक्त जो लोग हैं कोई यहाँ पे नाश्ता कर रहा है, कोई पैक करके घर ले जा रहा है।